नमस्कार। भारत चुनाव का देश है। झारखंड और महाराष्ट्र निपट गया तो अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली में किसकी सत्ता होगी? अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार दिल्ली की जंग जीत चुके हैं। पहली बार उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी को 28 से 29 सीटें मिली थी। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं। तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पहली बार 28 से 29 सीट, दूसरी बार तो कमाल हो गया, 70 में से 67 सीटें, और तीसरी बार 70 में से 62 सीटें। तो इस बार क्या होगा? अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जंग फतह कर पाएंगे या धराशायी हो जाएगी? यह सवाल दूर का है, अभी इसका जवाब देना मुनासिब नहीं है। पर किंतु अरविंद केजरीवाल उधार के सिंदूर से सुहागन बनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आइडिया उधार का, उम्मीदवार उधार का, और सुहागन आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ ले पाएंगे या नहीं। तो मैंने कहा कि उधार के सिंदूर से अरविंद केजरीवाल सुहागन बनने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाबी या नाकामयाबी यह दूर की बात है। पहले समझिए कैसे, उधार का सिंदूर कैसे। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह मिलेगा, उनके खाते में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इसमें पेच है, पैसा तो चुनाव के बाद ही मिल पाएगा, क्योंकि 2 माह के अंदर चुनाव है और 2 माह में पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाए यह असंभव है, संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 1000 रुपए महिलाओं को देने का प्रस्ताव पारित हो गया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बढ़ाकर इसको 2100 रुपए कर दिए जाएंगे। यह आइडिया उधार का है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना लेकर आए थे और महाराष्ट्र की महिलाओं को पैसा मिल रहा है 1250 रुपए प्रति माह। और शिवराज सिंह चौहान भी 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव से कुछ समय पहले ही योजना लेकर आए थे, और इसी योजना को लपक लिया महाराष्ट्र में एकनाथ राव शिंदे ने और झारखंड में हेमंत सोरेन ने। तो शिवराज सिंह तो सत्ता में लौटे ही, हेमंत सोरेन भी लौट आए मैया सम्मान योजना के जरिए, और एकनाथ राव शिंदे भी लौट आए लाड़की बहना योजना के जरिए। अब इसी आइडिया को अरविंद केजरीवाल लाए हैं। उनको कामयाबी मिलेगी, इंतजार कीजिए फरवरी तक। तो यह तो हो गया उधार का आइडिया। अब आगे सुनिए। दूसरी पार्टियां सोच ही रही हैं, रणनीति बना ही रही हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे, मुद्दा क्या होगा, कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल सबसे आगे हैं। चुनाव की घोषणा से पहले ही उन्होंने 31 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी। वे कह चुके हैं कि दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को सीट नहीं देंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। तो 70 सीटों में से 31 पर 31 उन्होंने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। और जो 31 सीटें हैं उसमें से पिछली बार वे 23 सीटों पर जीते थे। यानी जिन 31 सीटों पर अरविंद केजरीवाल ने कैंडिडेट्स की घोषणा की है उसमें से 23 उनकी जीती हुई सीट है। पर यहां भी देखिए कैसे उधार का सिंदूर लेकर आए हैं अरविंद केजरीवाल। 23 में से 2 कैंडिडेट की सीटें बदल दी, उसमें मनीष सिसोदिया भी हैं और राखी बिरलान भी हैं। 19 के टिकट काट दिए। 31 कैंडिडेट की घोषणा
उसमें से 23 सीटें जीती हुई सीट, 2 की सीट बदल ली, 19 की टिकट काट दिया, यानी 19 विधायकों को पैदल कर दिया, और 2 पहले ही पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार आनंद। अब सोचिए, आगे सुनिए। और जो कैंडिडेट बनाए हैं उसमें से 10 बाहरी लोग हैं, 31 में 10 दूसरी पार्टियों से आए हुए लोग हैं जो बहुत पुराने नहीं हैं। 40 दिनों के अंदर पार्टी में शामिल हुए और अरविंद केजरीवाल ने उनको टिकट दे दिया। 31 में 10 हुआ कि नहीं? उधार का कैंडिडेट तो उधार का कैंडिडेट और उधार का आइडिया। इसीलिए मैंने कहा कि उधार के सिंदूर से अरविंद केजरीवाल सुहागन बनने चले हैं। अब देखिए बन पाते हैं या नहीं। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।